students, welcome back to our YouTube channel Sensible Pharmacist. In today's class, we shall start our new topic that is UV visible spectroscopy. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा स्टेप टू स्टेप। आज के जो वीडियो है उसमें हम कवर अप करेंगे हमारे प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। जब भी हम किसी भी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉल करते हैं, वो जो मैटर है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अगेंस्ट किस टाइप का रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है या ट्रांसमिट करता है, या कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना परसेंट उस लाइट को वो ट्रांसमिट करता है। इस स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सपोज कीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है और इसके ऊपर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करे। इस सैंपल के ऊपर जब आपने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल किया तो इस सैंपल ने इस लाइट को कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया है और कितना परसेंट उस लाइट को ट्रांसमिट किया है। इस स्टडी के बिहेवियर को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, जो लाइट होती है उसमें हम यूवी विजिबल रेंज की लेते हैं। देखिए जो स्पेक्ट्रा होता है लाइट का, आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का जिसमें हम गामा रेज से लेकर के रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं, जिसमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट का, या हम वेवलेंथ की बात कहते हैं तो वेवलेंथ का ही फ़र्क होता है। बाकी तो लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती ही है, ठीक है। तो अगर हमें कोई लाइट पूछे, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जब भी हम किस सैंपल के ऊपर लाइट को फॉल करेंगे तो वो उस लाइट के अगेंस्ट किस टाइप का बिहेवियर शो करता है, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्योंकि अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो हम यूवी विजिबल रेंज की लाइट फॉल करेंगे हमारे सैंपल के ऊपर, तो और उस स्टडी को हम करेंगे तो ये हो गई हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वी फॉल द लाइट ऑफ रेंज क्या है इसकी, 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है, जो रीजन होता है उस वो हमारा यूवी विजिबल रीजन होता है। उसी रीजन की हमें लाइट फॉल करनी होती है सैंपल के ऊपर, और वो जो सैंपल है वो लाइट को यूवी विजिबल लाइट को यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, या वो बिल्कुल भी नहीं करता है एब्जॉर्ब। तो इस टाइप का जो स्टडी होती है उसी से हम क्या है, कंपाउंड के बिहेवियर का पता लगाते हैं। जनरली जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर हम पोलिन्स, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एल्कीन्स, जो हमारे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है कि नहीं है, उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बहुत ध्यान से समझिएगा स्टेप टू स्टेप। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या, हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये आपका हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है। इस एल्कीन के पास क्या है, एक तो ये और एक ये, दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। दो पाई बॉन्ड का मतलब क्या है कि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई का इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि कार्बन है, पी ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट है, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। इन चारों कार्बन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है। मतलब 2 पाई बॉन्ड है, मतलब उनके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 12th क्लास के अंदर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमें ये पता चला था कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर अगर किसी के पास 4 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 4 पी ऑर्बिटल्स ने यहाँ पर के आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड्स को डिजाइन किया, तो 2 उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 2 उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इट हैव 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इस ग्राफ से समझिए, ये इस एल्कीन का ही केस लेके चलते हैं हम। यहाँ पे मान के चलो कि ये एक पी ऑर्बिटल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हर एक पी ऑर्बिटल के अंदर अब यहाँ पे देखिए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसको हमने क्या कहा है, ये होमो है। होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन ऑर्बिटल। आप इस ऑर्बिटल से इसकी तरफ जब गए, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है।
एनर्जी इंक्रीज होती। तो इस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो हमने इसको क्या कहा, हाईएस्ट। और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। दैट्स वाई हम इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल को क्या भी कहते हैं, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंड ल्यूमो की अगर हम बात करें, इस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गए तो एनर्जी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एनर्जी जो है वो कम है इस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। तो ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, तो ये अनऑक्यूपाइड है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, हमारे 4 पी ऑर्बिटल्स हैं, जिसके अंदर 2 के अंदर जो है हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और 2 हमारे जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, और एक हमारा होमो है और दूसरा हमारा लूमो है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस सैंपल के ऊपर जो भी ये है इसके ऊपर लाइट फॉल करी है, यूवी विजिबल लाइट फॉल करी है। लाइट फॉल करने की वजह से इस होमो ऑर्बिटल के अंदर जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके पास जो ये पी ऑर्बिटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके ये इस ऑर्बिटल से जंप कर जाएंगे, कहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, जस्ट लाइक दिस। आप इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जंप करके दिखाया है। इलेक्ट्रॉन जब भी आपने इसके ऊपर लाइट को फोल्ड किया था इस ऑर्बिटल पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर क्या कर गया, जंप कर गया, स्पिन चेंज करके। तो आप देखिए यहाँ पे इस होमो और इस लूमो के बीच में क्या है, एनर्जी का गैप है। ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा अभी अभी यहाँ पे इस ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर हम टॉप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी चेंज हो रही है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी चेंज हो, तो इस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम एनर्जी इंक्रीज होती है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा और इस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। तो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, अलग अलग है एक दूसरे से। तो अगर एनर्जी अलग अलग है तो ये क्या था, आपका होमो हो गया है, और ये क्या हो गया, अब आपका लूमो हो गया। देखिए, जब आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में हो जाएंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ोगे, उसके अंदर आप होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको जस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या। जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल की तरफ ही, उसे ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कई सारे टाइप की होती है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब हम देखते हैं क्या कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कितने टाइप की होती है, और दूसरा जो हमारे इन मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी और जो वेवलेंथ होती है वो कैसे एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा अभी मैंने बताया, जो रेंज है लाइट की 200 से लेकर के जो 400 तक का रीजन होता है, उसको हम कहते हैं यूवी रीजन। इस रीजन के अंदर जितने भी कंपाउंड्स लाइट को अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं। और 400 से लेकर के 800 तक का जो रीजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजिबल रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर जो कंपाउंड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम क्या है, कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं, वो जो लाइट है वो उसको एमिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने पीछे जो ग्राफ था उसमें देखा था क्या कि जो एनर्जी है वो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एनर्जी जो है, हम लोगों ने 12th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था, 11th क्लास में भी पढ़ी थी हम लोगों ने। एच क्या है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और म्यू क्या है आपका, ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू। जब हमें इस जो ये लाइट है इसको हमें वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन यूज करते थे, C इज इक्वल टू एच म्यू। सी क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा ये है, ये आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो हम इस इक्वेशन को अगर अरेंज करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, सी इधर चला गया और जो हमारा म्यू है वो इधर चला गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम इस म्यू की वैल्यू को पुट कर दे इसकी जगह, ये E इज इक्वल टू एच म्यू है, एच तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, ये है हमारा, इस म्यू की वैल्यू अगर हम जो कि C अपॉन लैम्डा है इस इक्वेशन में पुट कर दें हम, तो E इज इक्वल टू एच ओवर C अपॉन लैम्डा। हमारे पास ये एक इक्वेशन निकल के आई है। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है,
जो एनर्जी है और जो हमारी वेवलेंथ है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी और अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ठीक है, ये तो था क्या, एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन, कि कैसे वो अगर एक बढ़ते तो दूसरी घटती है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। वो एग्जाम्पल समझने से पहले आपको एक बार है ना ये पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होती हैं वो कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं। तो हम वो एक ग्राफ से समझते हैं। ये एक ग्राफ देखिए, आप डायग्राम देखिए, इसके अंदर मैंने क्या है, ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हमारे कुछ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको डिजाइन किया है। देखिए सिग्मा, पाई एंड एन, ये इतने टाइप के बॉन्ड्स क्या है और इलेक्ट्रॉन्स है वो एक एटम के अंदर मिलते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है हमारा, पाई बॉन्ड जहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, एन होता है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं वो वाले। ठीक है, एक होता है मेरा पाई स्टार, एक होता है मेरा सिग्मा स्टार। ये क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। जो स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये मुझे बताने की बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोगों ने सीखी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो हमारी 6 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जिसमें 2 फॉरबिडन होती हैं और 4 हमारी वैल्यूएबल वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि होती हैं एक कंपाउंड के अंदर। और वो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। अगर आपने ये एक ग्राउंड स्टेट मान के चलो और अगर आपने एक सैंपल को लाइट दी यूवी विजिबल रीजन की और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा से उसके इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चले जाते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर वही ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पाई ऑर्बिटल के अंदर, पाई से वो इलेक्ट्रॉन अगर पाई स्टार में चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक होती है हमारी एन टू सिग्मा स्टार, मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस उसके इलेक्ट्रॉन इसके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, तो एन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से वो क्या है, सिग्मा स्टार में भी जा सकते हैं और पाई स्टार में भी जा सकते हैं। तो एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार, ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती हैं एक कंपाउंड के अंदर। 2 और भी होती हैं, वो क्या है, फॉरबिडन होती। कौन सी, एक तो हमारी अगर सिग्मा टू पाई स्टार से, वैसे यहाँ पर जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो भी फॉरबिडन ही मानी जाती है, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल के अंदर जंप करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इस टाइम पे क्या भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी देने से मोलिकुलर के अंदर डिग्रेड भी हो सकता है, टूट भी सकते हैं बॉन्ड, जिसकी वजह से वो अपनी एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस भी कर देता है। तो चलिए अब हम क्या है, इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक एग्जांपल से समझते ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या चीज़। तो सपोज करो ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ये एक कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर ये एक एल्डिहाइड है आपका, एसिटल्डिहाइड। इसमें हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और कितने टाइप की है, वो एक ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, इस ग्राफ से हम देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड है मतलब कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब इसके अंदर क्या होंगे, हमारे 2 ऑर्बिटल होंगे। एक हमारा होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए हम लोगों ने जब एल्कीन देखा था तो उसमें भी क्या थे, हमारे 2 पाई बॉन्ड थे, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, जिसके मतलब था हमारे 2 तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थे और 2 उसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑर्बिटल थे। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड एक है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ही पाई ऑर्बिटल होंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या है हमारा होमो, जिसको हम क्या भी कहते हैं, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पाई बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया और एक यहाँ पे भर गया। ठीक है, ये क्या है आपका ल्यूमो। ठीक है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इसको हम क्या भी कहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब
इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने कोई भी लाइट फॉल कराई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके सपोज करो यहाँ चला गया, यहाँ से जम करके वो यहाँ पे चला गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते थे, डेल्टा ई। मतलब एनर्जी, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, और लाइट भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म ही है एक। तो इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया जब ये अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर चला गया। तो एक तो इसने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करी, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, एनर्जी का गैप है। अब हमें देखिए पाई से ऊपर कौन आता है, एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये अगर पाई ऑर्बिटल है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा कहीं पे। अब इसके अंदर अब आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर भी क्या है, आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये क्या है उसका पाई स्टार, क्योंकि इसके ऊपर कौन आता है, पाई स्टार ही आता है एन के ऊपर। तो आप अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और आपने इसको एनर्जी दी, यहाँ पर भी यूवी लाइट दी, तो ये ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा एक इलेक्ट्रॉन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया, तो यहाँ पर भी क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई। अब एक चीज है, इसके गैप में, एनर्जी के गैप में और इसके गैप में, दोनों में डिफरेंस है। जो इसका डेल्टा ई है और इसका डेल्टा ई है, एनर्जी का गैप है दोनों में। एनर्जी का गैप है, अगर इसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। ऊपर इस इक्वेशन से हम लोगों ने क्या पढ़ा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, कम होगी। अगर यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी कम वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे सेम बात, अगर एनर्जी कम हुई है तो ये ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो एसिटल्डिहाइड है, ये दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रहा है आपका। एक तो कौन सी कर रहा है, पाई टू पाई स्टार, और दूसरी कर रहा है ये एन टू पाई स्टार। दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और मतलब एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है तो दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को भी ये क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम जो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को और भी अच्छे से कवर अप करा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बियर एंड लैम्बर्ट्स लाके। और इसी के भी हम कई सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।